हेलो दोस्तों, ये एच का अपना लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम अपने कुछ 10 to 15 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंट्स आपके डायरेक्टली रिलेटेड होंगे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन से, कि किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनसे रिलेटेड ही पॉइंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार बार एक चीज़ पूछी जाती है कि रिएक्टिव पावर डिमांड जो होती है एच सिस्टम की, जो कन्वर्टर्स में रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो कौन पूरी करता है। तो वो आपको एसी फिल्टर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी की क्या क्या चीज़ें हैं जो इस डिमांड को पूरी करती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट स्लाइड थी वो ये थी जिसमें हमने डीसी सर्किट ब्रेकर के लिमिटेशंस के बारे में जाना था। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका रिएक्टिव पावर डिमांड। रिएक्टिव पावर डिमांड इन एचवीडीसी स्टेशन in HVDC station can be supplied from can be supplied from HVDC। जो आपका सिस्टम होगा, स्टेशन होगा, उसके अंदर रिएक्टिव पावर की सप्लाई कौन कौन करेंगे। तो जो फर्स्ट आता है वो बताया था आपको एसी फिल्टर। एसी फिल्टर के दो काम मैंने आपको बताए थे। एक क्या करता है, ये आपके हार्मोनिक्स को जो है एलिमिनेट करता है, हार्मोनिक्स को रिमूव करता है, फिल्टरिंग करता है। और दूसरा काम क्या हो गया यहाँ पे, ये रिएक्टिव पावर की सप्लाई भी करेगा। किन के लिए? कन्वर्टर स्टेशंस के लिए। दूसरा काम कौन करेगा यहाँ पे, जो है दूसरी चीज़ आती है वो एसी नेटवर्क जो है आपका, वो भी रिएक्टिव पावर की सप्लाई करेगा। इसमें जैसे आप क्या कहते हैं संट कैपेसिटर, ये भी आगे जा कर के हम पढ़ने वाले हैं। पावर फैक्टर कंपनसेशन और वोल्टेज रेगुलेशंस में इनकी क्या भूमिकाएं हैं। उसके अलावा आपका आता है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर। फिफ्थ आपका आएगा स्टैटिक वार कंपनसेटर। स्टैटिक वार कंपनसेटर, इन्हें हम बोलते हैं एस भी बोला जाता है। तो ये क्या चीज़ें हो गई, ये हैं आपके रिएक्टिव पावर डिमांड जो आपके एच स्टेशन है उसकी सप्लाई के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक आज का। सेकंड इसी तरह का पॉइंट आता है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आपका स्टार्ट होगा वो कोरोना से रिलेटेड होगा। तो कोरोना जो पावर लॉस है, वहाँ पे मैं कोरोना पावर लॉस का एक फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा। तो उस फॉर्मूले के अंदर में हम देखेंगे कि जो कोरोना पावर लॉस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रिक्वेंसी प्लस 25। ये उस फॉर्मूले में अपने पास निकल के आएगा। हम जानते हैं कि एच में हम कौन सी सप्लाई यूज़ करेंगे, डीसी सप्लाई। डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसको जब आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी ओनली 25 रह जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोरोना जो लॉस है वो एच में कम होगा, पर ये नहीं बोल सकते कि होगा ही नहीं। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। कोरोना पावर लॉस एच में होता है, बट एच से कम होता है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि कोरोना लॉस एच में है या नहीं है। तो होता तो है, बट एच सिस्टम से क्या होता है, कम होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन एच लेस कोरोना, नॉट जीरो कोरोना। ठीक है, इसी तरह से एच सिस्टम में हमने देखा था कि कोई चार्जिंग करंट फ्लो नहीं करेगा और स्किन इफेक्ट भी नहीं होगा। स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि स्किन इफेक्ट किस में होगा, एसी के अंदर होगा, जहाँ पे आपके डिफरेंट सिलेंड्रिकल लेयर्स बनती है, वहाँ पे आपका एच जो आपका स्किन इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इन एच नो चार्जिंग करेंट नॉर स्किन इफेक्ट। ठीक है, और जैसे जैसे स्किन इफेक्ट में एक फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। अब डीसी में तो फ्रिक्वेंसी ज़ीरो, तो कोई स्किन इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं एक बार आपका कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एच सिस्टम क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एच सिस्टम। देखिए अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ एच सिस्टम में क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एच सिस्टम में जो आपका आएगा ये है, सपोज आपका जनरेशन स्टेशन जी, जनरेशन स्टेशन जी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो सेंडिंग एंड पे क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेप अप
ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, ये क्या है, सेंडिंग एंड ए है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक कन्वर्टर स्टेशन आएगा। अगर अपन 2 TDC की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, आपका कन्वर्टर है, ठीक है। ये आपकी हो गई HVDC ट्रांसमिशन लाइन। जैसे ही लाइन ख़त्म होगी अगेन आपका क्या आएगा, एक और कन्वर्टर स्टेशन आएगा, और अगेन फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया रिसीविंग एंड बी। तो ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये है आपका रिसीविंग एंड बी, ठीक है। तो ये लिंक है जो HVDC ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से देखो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कन्वर्टर के बारे में हम ये तो जान चुके हैं कि ये आपका जो है दोनों कन्वर्टर्स रेक्टिफायर की तरह भी वर्क करेंगे एंड आपके इन्वर्टर की तरह भी वर्क करेंगे, और ये वाला कन्वर्टर भी आपका रेक्टिफायर की तरह भी वर्क करेगा एंड इन्वर्टर की तरह भी वर्क करेगा, ठीक है। अगर आपका जो पावर का फ्लो है अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये वाला स्टेशन है जो रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा या इन्वर्टर की तरह। अगर आपका पावर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कन्वर्टर है वो रेक्टिफायर रहेगा और ये वाला कन्वर्टर क्या रहेगा, इन्वर्टर रहेगा। कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये तो बेसिक है जो आपको मैं अब तक बताता रहा हूँ। अब किसी एक कन्वर्टर स्टेशन को दोनों टाइप पे कैसे ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए कई बार एग्जाम पूछा जाता है फायरिंग एंगल क्या क्या होगा। तो हम जो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ नोट करेंगे वो क्या नोट करेंगे कि फॉर रेक्टिफायर फायरिंग एंगल कितना होगा आपका, 0 to 90 डिग्री होगा। उसी तरह से फॉर इन्वर्टर फायरिंग एंगल जो आपका होगा वो होगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको क्या रखना है, कमिट टू मेमोरी रखना है, और ये आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सब पढ़े भी हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। एक है कि सपोज आपका यहाँ से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है PS और यहाँ से हो रहा है PR। जैसे हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी एक फॉर्मूला निकाला था PS के लिए, AC ट्रांसमिशन में क्या था, VS VR बाई XL मल्टीप्लाई बाई साइन डेल्टा। फिर हमने VS इज इक्वल टू VR बोल दिया था और फॉर्मूला बन गया था VS स्क्वायर बाई XL साइन डेल्टा। उसी तरह से यहाँ पर भी सेंडिंग एंड पावर होगी और क्या होगी, रिसीविंग एंड पावर होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है PS माइनस PR, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर लॉस। क्योंकि पावर लॉस तो यहाँ पर भी होगा, पावर लॉस ड्यू टू, पर ये पावर लॉस कम होता है किसकी बजाय, AC की बजाय। पावर लॉस ड्यू टू कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन, ड्यू टू कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पावर का बाई डायरेक्शनल फ्लो क्यों हो पा रहा है, कैसे करते हैं पावर का बाई डायरेक्शनल फ्लो, फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके। क्योंकि फायरिंग एंगल को कंट्रोल करते हैं तो कभी वो रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है तो कभी वो इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। तो हम ऐसे ही पावर को फ्लो करा सकते हैं और ऐसे ही पावर को फ्लो करा सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बाई डायरेक्शन पावर फ्लो इन HVDC लिंक is possible simply by the control of firing angle। ये आपको पता होना चाहिए कि फायरिंग एंगल कंट्रोल करके हम डायरेक्शन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे हमने HVAC सिस्टम में एक फॉर्मूला देखा था पावर ट्रांसमिशन का, अगर हम इसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए मान के चलें तो क्या आया था, VS VR अपॉन XL साइन डेल्टा। ये हमने निकाला था जब हम लाइन का ओनली इंडक्टेंस लेकर के चल रहे थे तब। बाकी सारे केस तो अभी हमें देखने हैं, पर एक जनरल फॉर्मूला भी मान सकते हैं। ये हमने किसके लिए निकाला था, पावर ट्रांसमिशन के लिए। फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें, VS स्क्वायर बाई XL साइन डेल्टा, यही बोला था। तो यहाँ पे अगर आपको पावर को कंट्रोल करना है तो अगर आप VS वोल्टेज को कांस्टेंट कर दो और XL को कांस्टेंट कर दो तो आप किसके थ्रू कंट्रोल करते हो, साइन डेल्टा के थ्रू। डेल्टा क्या होता है, फेस डिफरेंस होता है। क्या होता है, फेस डिफरेंस बिटवीन VS एंड VR, यही होता है डेल्टा। एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो AC सिस्टम में आपको जब भी
पावर को कंट्रोल करना है तो आपको किसको कंट्रोल करना होता है, साइन डेल्टा यानी कि डेल्टा को। डेल्टा कंट्रोल करते हैं तो लिमिटेशंस आ जाती हैं, तभी तो स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं सारे, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाती है। बट एच में ऐसा नहीं होता है। एच में पावर ट्रांसमिशन है जो आपका फेज डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका एच है उसके अंदर क्या होगा, पावर अगर हमें निकालना है पावर ट्रांसमिटेड इन एच तो हम कैसे निकालेंगे, डीसी में कैसे निकालते हैं पावर, वी एस मल्टीप्लाई बाई आई डी सी, कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितनी आप सेंडिंग एंड की वोल्टेज है। अब आई डी सी कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकाल जाता है, एक पॉइंट पे सेंडिंग एंड पे वोल्टेज वी एस हमें पता है, रिसीविंग एंड पे कितनी वोल्टेज है, वी आर है। फिगर में आप समझिए, कन्वर्टर जो आपका लगा हुआ है यहाँ पे वोल्टेज आ रही है वी एस, यहाँ पे आ रही है कितनी, वी आर। तो करंट क्या होगा, वी एस माइनस वी आर, और ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अब नोट करते हैं, आई डी सी की वैल्यू क्या होगी, वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो अब मैं पावर ट्रांसमिटेड निकाल सकता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई आर, और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, वी एस से, ये हो जाएगी आपकी वॉट में पावर। तो अब आपको इस पावर को कंट्रोल करना है तो आपको दो चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, एक तो वी एस और एक वी आर। वी एस आपकी कंट्रोल कैसे होगी, रेक्टिफायर के फायरिंग एंगल से। वी एस कैसे कंट्रोल करोगे, रेक्टिफायर के फायरिंग एंगल से, एल्फा जिसको हम बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपने पढ़ा है। वी आर कैसे कंट्रोल होगा, ये आपका होगा इन्वर्टर के एक्सटिंक्शन एंगल से, इसको हम बोलते हैं बीटा, ये भी आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। तो ये दोनों चीज़ों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिएक्टिव सॉरी जो आपकी सेंडिंग एंड की पावर है इसको कंट्रोल करने के लिए फेज डिफरेंस को कंट्रोल नहीं करना होता है, तो आपकी लिमिटेशंस दूर हो जाती हैं और कंट्रोल कैसा हो जाता है, फास्ट एंड रिलायबल हो जाता है। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को हम नोट भी कर लेते हैं एक बार लैंग्वेज फॉर्म में। हम क्या लिखेंगे कि इन एसी ट्रांसमिशन पावर ट्रांसफर इज governed by phase difference. Power transfer is governed by phase difference, magnitude, as well as phases of the voltage at the two end. ठीक है, और एच वी डी सी में क्या होता है, इट इज़ डन बाई ओनली it is done only by the magnitude of terminal, जो अभी हमने निकाली VSVR of terminal DC voltages at the two ends। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं कि HVDC जो आपका है, HVDC पावर इस कंट्रोल, सिंपली हम लिखेंगे HVDC पावर कंट्रोल, नॉट HVDC पावर, इज HVDC पावर कंट्रोल इज फास्ट एंड स्टेबल। तो आपको ये कंप्लीट हो जाता है हमारा HVDC सिस्टम। तो जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी ज़रूरी था वो मैंने आपको सब बता दिया है। अब हम कुछ और कोई वन लाइनर बचा होगा तो वो क्वेश्चंस के साथ फिनिश हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसका कुछ पोर्शन आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हो तो वहाँ पे जो आपकी फैकल्टी है वो आपको करा देगी। तो जितना अपना पावर सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब आपके माइंड में एक HVDC सिस्टम का मैप बन गया होगा, और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी यहाँ से अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो भी आप अब बता सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कोरोना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस हम सेगमेंट 2 फिनिश होने के बाद करेंगे। सो थैंक यू।